हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी जो वैसे तो फिल्मों में फ्लॉप रही, लेकिन उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सफलता हासिल की। जी हाँ, 90s की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने नसीब, बेताबी, होगी प्यार की जीत जैसी फिल्मों में काम किया। वैसे आपको उनकी पापा कहते हैं मूवी तो याद ही होगी। बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं मयूरी कांगो की। मयूरी कांगो बॉलीवुड में 15 साल की एज में आई। जब वे बॉलीवुड में आई तो उनके लुक्स की काफ़ी तारीफ हुई और उनकी आंखों को ऐश्वर्या राय की आंखों से भी कंपैरिजन किया गया। फिल्में तो उन्होंने की, लेकिन एक टाइम के बाद वह बॉलीवुड की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस ही बनकर रह गई। इनका एक गाना घर से निकलते ही बहुत फेमस हुआ था। मयूरी कांगो ने जब कुछ फिल्में कर ली तो उन्हें समझ में आ गया कि बॉलीवुड में उनका सिक्का तो नहीं जमने वाला, इसलिए बॉलीवुड को गुड बाय कहने में उन्होंने ज़रा भी देर नहीं की और अपनी फील्ड ही बदल ली। उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इनकी मां सुजाता एक थिएटर कलाकार थी, इसलिए मयूरी के लिए एक्टिंग में आना कठिन नहीं था। थिएटर में जब किसी चाइल्ड एक्टर की ज़रूरत होती तो मयूरी को उस रोल के लिए बुलाया जाता। मयूरी कांगो की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी रही थी और बचपन से ही उनका एक सपना था कि वह पढ़ लिख कर कॉर्पोरेट में एक अच्छी जॉब करें। 15 साल की उम्र में जिस वक्त मयूरी के एग्ज़ाम आने वाले थे, उससे कुछ टाइम पहले मयूरी अपनी माँ के साथ मुंबई आई। उनकी माँ का कोई प्ले था। इसी दौरान डायरेक्टर सईद अख्तर मिर्ज़ा, जो मयूरी की माँ के फ्रेंड थे, उन्होंने मयूरी को देखा और वह इस दौरान एक फिल्म बना रहे थे जो बाबरी मस्जिद के डिमोलेशन पर आधारित थी। इस फिल्म के लिए एक अहम किरदार मयूरी को दिया गया। पहले तो मयूरी ने इस रोल के लिए मना कर दिया क्योंकि उनके एग्ज़ाम सर पर थे, लेकिन जब उनकी माँ ने उन्हें इंसिस्ट किया तो मयूरी ने इस फिल्म के लिए शूटिंग की। ये फिल्म नेशनल अवार्ड फिल्म बनी। इस फिल्म का नाम नसीम था। इस फिल्म में नसीम का ही किरदार मयूरी ने निभाया था। मयूरी ने अपनी पहली फिल्म में ये साबित कर दिया था कि वो बेहद बेहतरीन अदाकारा हैं। इस फिल्म के बाद मयूरी फिर से औरंगाबाद यानी कि अपने होम टाउन लौट गई और अपनी 12वीं की परीक्षा देने लगी और IIT एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दिया। इस दौरान एक बार फिर मयूरी के पास मुंबई के एक डायरेक्टर का फ़ोन आया। यह कॉल थी महेश भट्ट की। मयूरी को उन्होंने एक फ़िल्म ऑफ़र की और मयूरी इस फिल्म को मना नहीं कर पाई और उन्होंने फिर पापा कहते हैं से फिल्मों में एक बार फिर एंट्री मारी। एक दौर ऐसा आया जब उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, लेकिन एक के बाद एक सारे प्रोजेक्ट बंद होते जा रहे थे। 16 फिल्म में जो उन्होंने साइन की थी वह बन ही नहीं पाई। यहीं से इंडस्ट्री की एक नई सच्चाई उन्हें पता चली कि बॉलीवुड में एंट्री तो बड़ी आसानी से मिल जाती है। आपने काम भी अच्छा किया है, आपको तारीफ भी मिली, लेकिन उसके बावजूद आपको खुद की मार्केटिंग करके काम मांगना पड़ेगा। और यहीं पे मयूरी मात खा गई। उस दौर में एक ट्रेंड बन गया था कि बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है तो साउथ में चले जाओ। हालांकि मयूरी ने साउथ में भी जाकर लोगों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें सक्सेस हासिल नहीं हुई। मयूरी को जब काम फिल्म इंडस्ट्री में ठीक से नहीं मिला तो उन्होंने दूसरे काम करना शुरू कर दिया। ये वो टाइम था जब मयूरी ने सोचा, समझा और यह मन बनाया कि उन्हें अब इंडस्ट्री में काम नहीं करना है। उन्होंने एक NRI से शादी की जिसका नाम था आदित्य ढिल्लो। शादी के बाद वे US में शिफ्ट हो गई। US पहुंचने के बाद मयूरी ने अपने लिए नई राह तलाशना शुरू कर दिया था। उन्होंने फिर से वहीं से शुरुआत की जिसको वो छोड़ आई थी, यानी कि पढ़ाई। उन्होंने US जाकर MBA किया, मार्केटिंग का कोर्स किया और US में ही अपनी पहली जॉब की। मार्केटिंग मीडिया एग्जीक्यूटिव के तौर पर उन्हें यह पहली जॉब मिली, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। 2012 में वे मां बनी और वापस इंडिया में सेटल डाउन हो गई। इसी दौरान उन्होंने एक MNC कंपनी में काम करना शुरू किया। आखिरकार 2019 में लोगों ने इस एक्ट्रेस के बारे में बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि तब मयूरी कांगो को गूगल इंडिया की हेड बनाया गया था। आज मयूरी करोड़ों में कमाती हैं और उनकी नेट वर्थ करीब 12 करोड़ 40 लाख रुपए है। इसीलिए बोला जाता है कि प्लान B हमेशा तैयार रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता आपकी भी मयूरी जैसे किस्मत की चाबी कब खुल जाए।